अपने परिजनों को इससे सुरक्षित कर सकते हैं, सबसे पहले वो जान लीजिए। कोरोना से ठीक हुए मरीजों में फैल रहा नया संक्रमण मरीजों की आंख, नाक, जबड़े और दिमाग तक में पहुंच रहा है। जहां पर जब ये असर डालता है तो इससे बच पाना लगभग नामुमकिन है, खास तौर पर आंख और दिमाग में, क्योंकि आंख में घुसते ही ये आंख की रोशनी छीन ले रहा है और दिमाग में घुसने के बाद 80% लोगों की मौत हो जा रही है। लेकिन अब तक हम इस बीमारी से जुड़ी हर जरूरी जानकारी पहुंचाएंगे जिससे आप इस बीमारी से बच सकें। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इस बीमारी ने आपके शरीर में प्रवेश कर लिया है वो कैसे जाने, यानी इसके लक्षण क्या है, क्योंकि पहले 2 से 3 दिन ये जानने में लग जाते हैं कि आप इस बीमारी से संक्रमित हैं भी या नहीं। इन्फेक्शन के बाद जो आपके सिम्टम्स हों उनमें आप एक तरफ के सिम्टम्स अगर आ रहे हैं और फिर से ईएनटी सिम्टम्स उन पे बहुत ध्यान दें। मसलन नाक का ब्लॉक रहना, नाक का ज़्यादा सूखना, या फिर ये जो गाल होते हैं इनके ऊपर आपको दर्द से ज़्यादा नमनेस होना यानी सुन्नपन होना, या आँख का सूजना, आँख का लाल होना, आँख में दर्द होना, ये सब इसके लक्षण है कि आपके अंदर डेडली म्यूकरमाइकोसिस आ सकता है। ये शुरुआती लक्षण हैं जो बहुत जल्दी आप जान सकते हैं, लेकिन इस बीमारी के लक्षणों के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा असर जो इसका अभी देखने को मिल रहा है वो है आंखों की रोशनी चली जाना। वैसे शुरुआत से बात करें तो इसके लक्षणों में नाक का बंद रहना, नाक का ज्यादा सूखना, गालों का सुन्न पड़ जाना, आंख में सूजन, आंख में दर्द और आंख का लाल होना, नाक के अंदर पपड़ी आना, तालू का काला दिखना, दांतों का गिरना, आंखों की रोशनी जाना, ये सारे इसके अहम लक्षण हैं। इसको लेकर दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में कई मामले सामने आए हैं और एक बार आंखों की रोशनी चली जाए तो फिर इसका वापस आना नामुमकिन है। खुद डॉक्टर क्या कह रहे हैं वो सुनिए। नाक के अंदर फिर पपड़ियां आनी शुरू हो जाती हैं और तालू थोड़ा सा काला दिखना भी शुरू हो सकता है, दांतों का गिरना बिना बात पे ढीले होके गिरना शुरू हो जाना, ये भी इसके चौथे 5वें दिन के बाद के लक्षण हैं। और अकस्मात आंख की रोशनी चले जाना, ये बहुत ही दुखदाई और एक सत्य है जो कि दिखता है, और आंख की रोशनी वापस भी नहीं आती एक बार ही चली जाती। ये तो हुई उन लक्षणों की बात जो लगातार देखने को मिल रहे हैं। कुछ पहले 3 दिन में दिखने लगते हैं या फिर उसके बाद असर करने लगते हैं, लेकिन इससे बड़ा सवाल ये कि क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है या मरीज का कितना डैमेज रिकवर हो सकता है, क्योंकि ये लक्षण आने के बाद इससे बचना बहुत मुश्किल है। जल्दी इलाज न मिले तो फिर जान तक जा सकती है। अर्ली म्यूकरमाइकोसिस अगर एकदम पता लग जाए कि अभी नाक में हुआ ही है और थोड़े से लक्षण आए हैं, इसका बहुत ही अच्छा कारगर मेडिकल इलाज है। जैसे कोविड में तो हम कहते हैं कि इलाज नहीं है अभी तक, लेकिन म्यूकरमाइकोसिस में इंजेक्टेबल एंटीफंगल एम्फोटेरिसिन इसका बहुत कारगर इलाज है। हम बहुत समय से करते आ रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह होता है। वो शुरू करना सबसे ज़रूरी है। उससे पहले इसका डिटेक्ट होना, जो कि बायोप्सी और माइक्रोबायोलॉजी कल्चर से किया जाता है, बहुत ही रैपिड टेस्ट ये बताया जा सकता है। कुल मिलाकर इसका इलाज संभव है और इसके इलाज के तरीके भी अलग अलग हैं। आम तरीकों के साथ साथ ऑपरेशन और दूरबीन से सफाई का रास्ता भी है, लेकिन इससे इतर अगर ये शरीर के अलग अलग अंगों में घुस जाए तो फिर इससे बच पाना बहुत मुश्किल है, जिसमें आंख और दिमाग का हिस्सा सबसे ज्यादा अहम माना गया है। आंख में घुस जाना, ब्रेन में घुस जाना, ना सिर्फ ये बड़े ऑपरेशन, दुखदाई ऑपरेशन, आंख का निकालना, ये सब इन्वॉल्व करेगा। बहुत दिनों में हॉस्पिटल की फिर रहना भी पड़ेगा, और अगर बाय चांस ब्रेन में चला जाए तो बहुत सारे पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर्स हम लोगों ने भी करा है, तो चांसेस ऑफ डेथ 80% से भी ऊपर हो जाता है। शुरुआती वक्त में इस बीमारी का इलाज बहुत जरूरी है, नहीं तो बचना मुश्किल है। आंकड़े तो यही कहते हैं कि दिमाग में यह फंगस घुस जाए तो फिर बचने की कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। इलाज की बात करें तो शुरुआत में इलाज सामान्य है। दूरबीन से भी नाक की सफाई काम आती है और ऑपरेशन के जरिए भी इसे ठीक किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये उन सवालों के जवाब हैं जो आपको इस वक्त जरूर जानने चाहिए थे, क्योंकि ये बीमारी देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी से फैल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी इसको लेकर सबको सचेत कर चुका है और तेजी से फैलती इस बीमारी से आपको खुद को बचाना है और सुरक्षित रखना है। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो अभी तक तो कोरोना से ही लोग परेशान थे और अभी एक नई बीमारी म्यूकोमर्कोसिस। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटें।